चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीया खातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारतये। करें आरंभ जिनका क्रम हो। हेलो, प्रणाम जय जय, दंडवत प्रणाम जय जय। मेरा क्रम है। हाँ करो। भागवत महापुराण का हम लोग अवगान कर रहे हैं, जो आनंद रूप हरि की आनंदमयी 10वीं लीला ही शास्त्रार्थ है। आनंदमयी हरि की जो 10वीं लीला है श्री भागवत महापुराण के 12 स्कंद में निरूपित की गई है। यह 12 स्कंद भगवान के 12 अंग रूप है। इसमें प्रथम स्कंद जो अधिकार है, अधिकार का जो है, जो भगवान के चरण रूप है। प्रथम स्कंद में 3 प्रकार के अधिकारियों का वर्णन किया गया है। एक हीनाधिकार, जिसमें सूत और सौनक को श्रोता वक्ता के रूप में, हीन श्रोता और हीन वक्ता के रूप में कहा गया है। तो श्रोता वक्ता का अधिकार ही प्रथम स्कंद का अर्थ है। अभी हम लोग जो यह प्रकरण में अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, वो अवगान कर रहे हैं, वो मध्यम प्रकरण है, जो व्यास जी और नारद जी के अधिकारों की, जिसमें अधिकारों की सिद्धि की बात आ रही है। और भगवदीयता ये मध्यम अधिकार का फल कहा गया है। भगवदीयता जो है वो 2 प्रकार की है। एक तो भगवान द्वारा प्रथम से ही प्राप्त है, जो व्यास जी को भगवद अवतार होने से वह भगवदीय तो थे, परंतु भगवदीयता की प्राप्ति नारद जी द्वारा उपदेश का जो श्रवण करने से हुई। इससे पहले जो 4थे अध्याय में हमने देखा मध्यम प्रकरण के, कि व्यास जी को इतने शास्त्र, इतने पुराण का ये करने के बाद भी, निरूपण करने के बाद भी, उनके आत्मा में जो खेद प्रकट हो रहा था, तब वो सरस्वती के किनारे पे बैठे थे। ये उनका जो खेद का जो विषय है, वो हमने 4th अध्याय में देखा मध्यम प्रकरण के। और फिर 5वें अध्याय में उनका और व्यास जी, नारद जी का मिलाप होता है। तो जब व्यास जी और नारद जी मिलते हैं, तो व्यास जी यही कारण पूछते हैं कि मेरे आत्मा में संतोष क्यों नहीं हुआ है, इतना मैंने करने के बाद भी। तो 5वें अध्याय में जो नारद जी है, वो बताते हैं कि व्यास जी, आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का निरूपण किया है। उस प्रकार, उस हिसाब से आपने भगवान की जो महिमा है और उनका चरित्र है, उसका वर्णन नहीं किया है। आपने कौरवों पांडवों के अंगरूप जो गीता आदि ग्रंथ हैं, उसमें भगवान के जो यश का वर्णन किया है, वो अंगरूप किया है, अंगी के रूप में नहीं किया है। तो भगवदीयता, इसमें जो भगवदीयता की जो बात आई, उसमें 2 प्रकार की भगवदीयता है। एक तो भगवान के द्वारा जो प्राप्त होती है, जो स्वतः इनको व्यास जी को प्राप्त थी, पर वो फल रूप तब हुआ जब व्यास जी ने नारद जी से उसको उपदेश के रूप में श्रवण किया, तभी वो भगवदीयता जो उनकी फलात्मक हुई। और नारद जी जो थे, वो भी, उनकी जो भगवदीयता है, वो
साधन द्वारा हुई। जब उन्होंने परमहंसों का संग किया और उनके साथ में रह के उनसे जीव और भगवत स्वरूप का जो उनको ज्ञान हुआ, तो उनको वो साधन से प्राप्त हुई, जो यह 5वें अध्याय का विषय है। आगे जो है श्लोक मेरे भाग में है जो 24 और 25 है, और अन्य श्लोकों में भी अन्य साधन द्वारा जो उनको भगवान में रुचि प्रेम होते हुए जो भगवदीयता प्राप्त हुई है, वो आगे वो विषय आएंगे। तो हम लोग अभी 24वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। आभासार्थ। आगे हमने देखा कि 23वें अध्याय में कि सेवा के लिए पहला साधन सत्संग बताया। अभी आभासार्थ 24 के अध्याय का। उसके बाद उन परम हंसों की मेरे पर कृपा हुई, यह बात कहते हैं। ते मय्य पेता खिला चापलेर्भके दान्ते धृत कीडन केनुवर्तिनी चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाने मुनयोल्पभाषिणी। श्लोकार्थ। संपूर्ण चपलता से मुक्त बालक, इंद्रिय दमन करने वाले खिलौने से नहीं खेलने वाले, परमहंस जिस प्रकार प्रसन्न रहे वैसी सेवा करने वाले मितभाषी, सेवा करने वाले मुझ पर समदर्शी होने पर भी उन मुनियों ने कृपा की। सुबोधिनी जी। सत्पुरुषों में एवं सेवकों में कौन से गुण होने चाहिए और कौन से दोष नहीं होने चाहिए, इसका निरूपण करते हैं। अब आगे 23वें अध्याय में हमने देखा कि सत्संग जो है सेवा के लिए पहला साधन बताया। अब सत्पुरुषों और सेवकों में कौन से गुण होने चाहिए और कौन से दोष नहीं होने चाहिए, इसका निरूपण ये श्लोक में कर रहे हैं। सत्पुरुषों में दयालुता, ब्रह्म ज्ञान और मनन, ये 3 गुण होते हैं। दयालुता धर्म है, ब्रह्म विद्या ज्ञान है और मनन साधन है। यहाँ कहते हैं कि सत्पुरुषों में दयालुता, ब्रह्म ज्ञान और मनन, ये 3 गुण होते हैं। दयालुता उनका धर्म है, ब्रह्म विद्या ज्ञान है और मनन साधन है। आगे ज्ञान रहे इसलिए भगवान के गुणगान साधन रूप से बताया और साधन रूप से कहा गया है। आगे ज्ञान रहे इसके लिए यहाँ तो कुछ नहीं दिया है, मगर गुजराती की जो पुस्तक है उसमें फुटनोट में 26वें श्लोक का अर्थ बताया गया है। आगे ज्ञान रहे इसके लिए तो पढ़ूं जे क्या? हाँ, जो स्पष्टता के लिए जो भी जरूरी हो करो। यहाँ से नहीं हो रहा था तो मैंने गुजराती देखा ना, तो उसमें मैं हिंदी में ही अनुवाद करके पढ़ रहा हूँ। तो उसमें फुटनोट में ऐसा लिखा है कि आगे ज्ञान रहे इसलिए भगवान के गुणगान साधन रूप से कहा गया है। तो गुणों का ज्ञान रूप साधन श्लोक 26 में कहा गया है। श्लोक 26 में ये कहते हैं कि इससे यह बात समझ में आ रही है कि नारद जी जो परमहंसों की सेवा में प्रवृत्त थे, उनसे भगवत कथा रूप प्रतिदिन निरंतर ज्ञान प्राप्त करते थे और भगवत कथा सुनने से भगवान में उनको प्रीति हो गई। यानी ये आगे ज्ञान रहे इसमें ये समझ में आ रहा है कि वो परमहंसों की सेवा में जो प्रवृत्त थे नारद जी, तो उनसे भगवत कथा रूप ज्ञान निरंतर प्राप्त कर रहे थे, ऐसा मुझे यहाँ भाषित हो रहा है। आगे ज्ञान रहे के लिए
आगे ज्ञान रहे इसलिए भगवान के गुणगान साधन रूप से कहा गया है। सेवक में 3 दोष नहीं होने चाहिए और 4 गुण होने चाहिए। चपलता दोष है, वह चपलता देह इंद्रिय अंतकरणों के प्रयत्नों में दृढ़ता होने से होती है। यहाँ कह रहे कि सेवक में 3 दोष नहीं होने चाहिए और 4 गुण होने चाहिए। तो दोष कौन से नहीं होना चाहिए? तो चपलता दोष है वो नहीं होने चाहिए। और वो दोष क्यों पनपता है? तो बोलते देह इंद्रिय और अंतःकरणों के प्रयत्न में दृढ़ता अगर नहीं होती है जिस जीव में, उसमें यह चपलता का दोष पनपता है। तो ये सहज दोष है, यानी ये सामान्य दोष है, ये हर किसी में मिलेगा। पहले इस दोष को बड़े प्रयत्न के साथ मिटाना चाहिए। यानी यह जो दोष है वो इतना सामान्य रूप से नहीं मिटेगा, उसके लिए कड़े प्रयत्न जीव को करने पड़ेंगे। इसी बात को कहते हैं कि मुझसे संपूर्ण चपलताएं दूर हो गई। तो उन्होंने, नारद जी ने बड़े प्रयत्न के साथ उसको मिटाया। उसके बाद जो है उनकी जो चपलताएं थी उनके अंदर वो दूर हो गई, यानी वो दोष उनमें से चला गया। मेरे बालक होने से मुझ में दैन्य गुण था। बालक में दीनता स्वाभाविक है। तो वो बोलते हैं कि मैं तो बालक था, तो दैन्य गुण तो स्वाभाविक होता है बालक में। और मेरी इंद्रियां जो है वो विषय की आकांक्षा नहीं करती थी, इसलिए इंद्रियों का दमन था। उन्होंने उनकी जो इंद्रिय थी वो विषयों की अभिलाषा नहीं करती थी, तो उससे उनका इंद्रियों का दमन जो था वो भी सिद्ध हुआ। तो वो दोष भी उनका चला गया। मैं खिलौने से नहीं खेला, इस प्रकार ये दोष नहीं थे। जो खिलौने से खेलना जो होता है बाल्यावस्था में सहज प्रवृत्ति मानी जाती है, तो वो खिलौने से भी नहीं खेले तो ये दोष भी उनमें नहीं था। इंद्रियों का दमन नहीं होना यह नियत दोष है। इसी प्रकार खिलौने से खेलना कालकृत दोष है। तो इंद्रिय का जो दमन नहीं हो सकता है वो तो हर किसी में नियत दोष है, यानी बाय डिफॉल्ट है, फिक्स्ड एस्टैब्लिश्ड ये आपका दोष है कि वो बहुत सामान्य है। इसी प्रकार खिलौने से खेलना कालकृत दोष है। तो बालक होगा वो अवस्था रहेगी, वो काल होगा उसका बाल्यावस्था, तो उसमें वो खिलौने से अवश्य खेलेगा। तो उसको यहाँ कालकृत दोष कहा गया है। इन दोनों दोषों से मैं मुक्त था। नारद जी इन दोनों दोषों से मुक्ति पा लिए थे। अर्थात मेरी इंद्रिया विषयों का संबंध नहीं चाहती थी और मैं खिलौने से भी नहीं खेलना चाहता था। यानी उनकी इंद्रियां जो थी वो भी विषयों का संबंध नहीं चाहती थी, यानी उन्होंने उनसे एक दूरी बना रखी थी और वो कभी खिलौने से भी खेलना नहीं चाहते थे। इंद्रिय एवं अवस्था के दोष नहीं होते हैं तो सब दोषों की निवृत्ति समझना चाहिए। तो बालक में ये अगर 2 दोष नहीं है तो और दोष बाल्यावस्था में होते भी नहीं है, और इनके संबंधी जैसे इंद्रिय संबंधी और कालकृत जो है काल संबंधी जो दोष थी वो सभी दोषों की, ये 2 दोष की निवृत्ति से वो निवृत्ति हो गई उस। अब सेवक के अंतरंग गुण कहते हैं। अब जो है वो सेवक के अंतरंग गुण कहते हैं। यहाँ पे ये बाह्य जो थे इंद्रिय देह दमन है या दम है, ये सब बाह्य थे दोष, बाह्य दोष की निवृत्ति की बात की कही। अभी सेवक के अंतरंग गुण कहते हैं अनुवर्तिनी, जैसे वे प्रसन्न रहे वैसी सेवा की। तो जैसे परमहंस से प्रसन्न होवे ऐसी सेवा की, यहाँ उसके लिए अनुवर्तिनी ये शब्द रखा है। इस प्रकार चपलता नहीं होना, दीनता होना, इंद्रिय दमन, खिलौने से नहीं खेलना
उनकी इच्छानुसार सेवा करना, इन पांचों बातों के संपन्न होने पर मेरे दुख मिटाने की उनकी इच्छा हुई। यानी एक बालक में चपलता नहीं होना, दीनता होना, इंद्रिय दमन, खिलौने से नहीं खेलना, ये और उनकी जैसी जैसी इनकी इच्छा है ऐसी प्रसन्न रहे वैसी सेवा करने लगे। तो इन पांच बातों के संपन्न होने पर जो परमहंस थे उनकी इनके दुख मिटाने की इच्छा हुई। दूसरे के दुख को देखकर दुखित होने वाले दयालु की यह इच्छा होती है कि उसे दुख के कारण को ही मिटाया जाए। जो दूसरे होते हैं उनके दयालुता उनका गुण है, जैसे इनका महापुरुषों का आगे हमने देखा। तो दूसरे के उनके दुख जो देखते हैं तो दयालुता गुण होने के कारण उनकी इच्छा होती है कि उनके दुख के कारणों को मिटाया जाए। यहां शंका करते हैं कि ब्रह्मज्ञानी निर्दोष एवं समदृष्टि वाले होते हैं, इसलिए मेरे पर विशेष कृपा क्यों हुई। यहां कहते हैं कि शंका करते कि ब्रह्मज्ञानी तो निर्दोष और समदृष्टि वाले होते हैं, तो उनको मेरे ऊपर विशेष कृपा क्यों हुई। ये तो विषम हो गई, पर इनकी दृष्टि सम नहीं रही। तो बोलते हैं इस पर कहते हैं कि यद्यपि तुल्य दर्शना, तो तुल्य दर्शना से समझाते हैं यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान से अपने पराये के सुख दुख का ज्ञान समान होता है। ब्रह्म ज्ञानी जो होता है उसको सुख और दुख दोनों का ज्ञान समान होता है, कोई उसकी भाव दृष्टि नहीं रहती है अलग अलग। तथापि मेरे दुख को देखकर उनके मिटाने की इच्छा हुई, फिर भी उनको ये मेरा दुख देखकर मिटाने की इच्छा हुई। समानता रूपी विरोधी ज्ञान उनको नहीं हुआ। यानी जो समदृष्टि है उसका विरोधी ज्ञान उनको नहीं हुआ। इच्छा का मूलभूत ज्ञान है। इच्छा जो होती है इसमें मूल ज्ञान है, अर्थात जानाति इच्छति यतते यह क्रम है। पहले जानता है, फिर इच्छा करता है, फिर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। यह परमहंसों की इच्छा का मूलभूत ज्ञान दुर्लभ हो गया। यहाँ ये कहते हैं कि उनको जैसे दुख मिटाने की इच्छा हुई, पर उनका समानता के विरोधी ज्ञान नहीं हुआ, सिर्फ इच्छा हुई। इच्छा मात्र हुई है। यहाँ पे उनको ये नहीं हुआ है कि मैं उस विरोधी ज्ञान नहीं हुआ है, उनको इच्छा हुई है मात्र। और इच्छा का मूलभूत जो कहाँ से पैदा होती, तो पहले बोलते ज्ञान, उसका क्रम में पहले ज्ञान आता है और ज्ञान से इच्छा का प्रागट्य होता है, प्रकट होती है ज्ञान के बाद। तो इच्छा ही मात्र हुई है, तो फिर उसकी प्राप्ति। तो परमहंसों की जो इच्छा का ज्ञान था ना, वो मूल ब्रह्म ज्ञान से वो दुर्बल हो गया। यानी इच्छा तो हुई मगर उनका ज्ञान का जो है प्रतिकार इच्छा नहीं कर सकी और वो दुर्बल हो गया। तात्पर्य यह है कि समत्व ज्ञान कराने वाला ब्रह्म ज्ञान दुर्बल हो गया और दूसरे के दुखों को मिटाने की इच्छा प्रबल हो गई। यानी उनको पहले जो हुआ उसका बता रहे हैं कि उनको जो ब्रह्म ज्ञान है ना उनका दुर्बल हो गया, समत्व का ज्ञान करने वाला ब्रह्म ज्ञान, और दुखों को मिटाने की इच्छा प्रबल हो गई। तो कहते हैं कि कृपा तो हुई किंतु उसमें कार्य नहीं हुआ होगा। तो उनको इच्छा तो हो गई थी मगर उनके जो ब्रह्म ज्ञान के सामने वो वापिस दुर्बल हो गया और इनकी इच्छा मात्र रह गई, क्योंकि उसमें ब्रह्म ज्ञान जो था वो बाधक हो गया। तो वो कर नहीं पाए जो करना चाहते थे, वो दुख दूर नहीं कर पाए। तो
अभी उनको ये इच्छा क्यों हुई, तो उसके संबंध में आगे कहते हैं शुश्रूषमाणे, यानी इनका ब्रह्मज्ञानी होने के बावजूद उनको मेरे दुख दूरने की इच्छा हुई, उसके पीछे बता रहे हैं शुश्रूषमाणे, यानी मैं सेवा करता था, इच्छा पूर्वक जो सेवा होती है उससे सेव्य वश में हो जाता है। यानी ये पद से शुश्रूषमाणे पद से बता रहे हैं कि जो मैं सेवा करता था और उनकी इच्छा के अनुसार करता था, उससे क्या होता था, सेव्य जो होते हैं, परमहंस जो होते हैं, वो वश में हो जाए। यानी कोई भी सेव्य वश में, ये सिद्धांत बता रहे हैं। तो उसी हिसाब से वो उनको इच्छा हुई। यदि कहे कि जिनकी आप सेवा कर रहे हैं वह सेवा उन्हें अपेक्षित न हो, तो वे उस सेवा से कैसे वश में हो सकते हैं। ये कहते हैं कि यदि सेव्य को जरूरत ही नहीं है, यानी सामने वाले को आपकी सेवा की जरूरत नहीं है और आप सेवा करो, तो वो वश में कैसे हो सकता है। तो उस पर कहते हैं मुनयः, वे मनन करने वाले थे। मुनया ने मुनि लोग थे वो, और वो मनन करने वाले थे। तो यदि स्वयं का, यानी स्वयं का कार्य वे स्वयं करते तो मन में बाधा होती, इसलिए उनको सेवा करने वाले की अपेक्षा थी। क्योंकि ये मुनि लोग जो थे वो अपने अनुष्ठान में नित्य रहते थे, अपने अनुष्ठान, अपनी साधना प्रणाली में व्यस्त रहते थे, तो उनको उनकी प्रचारगी के लिए कोई सेवक की आवश्यकता थी। तो अपेक्षा थी उनको। अभी आगे कहते हैं सेवा में बहुत बोलना अथवा बिल्कुल नहीं बोलना, यह सांसारिक दोष है। यानी जो सेवक होता है वो अगर सेवा के दौरान, जो सेव्य के सेवा के दौरान अगर बहुत ज्यादा बोलता है और बिल्कुल भी नहीं बोलता है, यह सांसारिक दोष है। इन दोनों दोषों को मिटाने वाला गुण मित भाषण है। यानी ज्यादा बोलेगा तो भी उनको खलल होगी, और कुछ नहीं बोलेगा तो समझेगा नहीं, तो कुछ उल्टा कर लेगा, तो वो दोष भी उनमें मिटाने के लिए यहाँ मित भाषण वो गुण था उनमें, यानी वो मित भाषी थे, यानी जरूरत है उतना ही बोलने वाले थे। इसलिए कहा गया कि दोष रहित सेवा भक्ति मार्ग का दूसरा साधन है। यानी आगे हमने सत्संग जो पहला साधन देखा, ये दूसरा साधन हो गया दोष रहित सेवा, यह हो गया भक्ति मार्ग का दूसरा साधन। ये 24वां अध्याय 24वां श्लोक संपन्न हुआ। कुछ विचारणी हो किसी को? आपने यहाँ पे जब दोष के बारे में आ रहा था वर्णन, तब आपने लास्ट में ये बताया पंक्ति में कि दोष जो थे वो बाह्य थे, और अब अंतर गुणों का वर्णन आ रहा है आगे। तो ये जो दोष अगर देखें नहीं दोष, हाँ, वो गलती हो गई मेरी। दोष जो थे गुण गुण खाली बता रहा, अंतरंग गुण है। हाँ, तो दोष भी दोष तो बाह्य अंतर दोनों थे, कारण के वो इंद्रियों का दमन तो आंतरिक दोष है ना, आंतरिक है ना वो थोड़ी। हाँ, इसलिए वो आपने बाह्य बोला, इसलिए बस। हाँ, नहीं, हाँ, इसलिए मेरे को कंफ्यूजन हुआ। ठीक, हाँ, नहीं, ठीक। धन्यवाद, प्रणाम जी। देखिए यहाँ पे जो आ रहा है कि खिलौने से खेलना ये कालकृत दोष है, ये थोड़ा समझना था कि खिलौने से खेलना ये कालकृत दोष कैसे हुआ। ये सहज दोष है। यहाँ जो बताया है ना कि ये बालक स्वाभाविक प्रकृति रहती है बालक की, कि वो खिलौने से खेलता है। तो वो जब सेवक होता है, और समझ लो कि सेवक, नारद जी सेवक थे, सेवक अगर ये दोष है तो वो सेवा कैसे कर पाएगा। बालक को ही सेवा करनी थी, यहाँ नारद जी तो बाल्यावस्था में थे, तो वो दोष तो माना जाएगा ना। वो दोष रूपी है। खिलौने से खेलना वो अलग अलग टाइप के दोष है, मगर वो दोष का मतलब ये नहीं है कि वो निषेध के रूप में कहा गया, मगर वो दोष सहज दोष है, सामान्य दोष है, सभी में होते हैं।
जो उनमें बाल्य अवस्था होने के बावजूद भी नहीं थे। पंकज भाई, मेरा भी यही प्रश्न था, तो उनको अवस्था दोष क्यों नहीं कहा, कालकृत कहा ना इसके लिए? तो तो काल बाल्यावस्था अवस्था के अंदर बाल्यकाल है ना, बाल्यकाल में अवस्था उनकी कौन सी थी? बाल्यकाल था, तो कालकृत काल तो बाल्य ही था ना उनका। तो अवस्था दोष कहना चाहिए ना, तो ऐसा नहीं समझ सकते? कालकृत का तो कुछ आध्यात्मिक संदर्भ है क्या, या पूर्व जन्म का कुछ संदर्भ है, या कुछ दोष कोई सामान्य दोष से अलग प्रकार का निरूपण कर रहे हैं? ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। यहाँ तो काल संबंधी दोष बताया है, जैसे युवा काल के दोष होंगे, वो भी कालकृत दोष ही माने जाएंगे। जो वृद्धावस्था के अवस्था में यानी वृद्ध काल में वो जो होगा दोष, उसको वो कालकृत दोष ही माने जाएंगे ना सब, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, ऐसा ही है, तो तात्पर्य तो यही है। जय दंडवत प्रणाम। जय जी, जी, जी। दूषण बात कर रहा हूँ। जैसे ये जो पंक्ति है ना, परमहंसों की इच्छा का मूलभूत ज्ञान दुर्बल हो गया, तात्पर्य यह है कि समत्व ज्ञान कराने वाले ब्रह्म ज्ञान दुर्बल हो गया। ये पंक्तियां समझ में नहीं आ रही है। हाँ, ये एक मिनट, 222 5वीं छठी। हाँ, 205वीं छठी। वो जानती इच्छती जैसे इसके बाद में आ रहा है। परमहंसों की इच्छा का मूलभूत ज्ञान दुर्लभ हो गया ने, जो उनका मूलभूत ज्ञान जो था, इसकी इच्छा यानी उनके दुख दूर करने की जो इच्छा का मूलभूत ज्ञान था कि भाई मैं इनकी इच्छा इनका दुख कैसे दूर करूं, वो इच्छा का जो ज्ञान था ना, उसके मूल में जो ज्ञान था, इच्छा के मूल में, वो दुर्बल हो गया। नहीं, थोड़ा और स्पष्ट करिए जरा। क्या? थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ मेरे को। नहीं, यानी उनको, परमहंसों को इच्छा हुई ना कि मैं नारद जी का दुख दूर करूं, तो इच्छा के जो मूल में जो ज्ञान था, इच्छा पैदा जहां से हुई थी, वो जो ज्ञान था, वो ब्रह्म ज्ञान से वो दुर्बल हो गया और ब्रह्म ज्ञान उससे प्रबल हो गया। यहाँ कहना ये चाहते हैं। यानी उनकी इच्छा हो गई देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, ऐसा ही तात्पर्य? नहीं, ज्ञान देने की इच्छा हो गई, ऐसा तात्पर्य है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे परमहंसों को ऐसा हुआ कि इतनी सेवा कर रहे हैं, तो वो उनसे प्रसन्न हुए और उनको लगा कि उनका जो दुख है नारद जी का, वो दूर करें। तो ये दुख दूर करने में ब्रह्म ज्ञान बाधक हो गया। तो उनकी जो इच्छा का ज्ञान था, उनकी जो ज्ञान था कि इनकी इच्छा के पीछे जो ज्ञान था, वो दुर्बल हो गया। जहां से इच्छा उत्पन्न हुई, वो ज्ञान दुर्बल हो गया और ब्रह्म ज्ञान सबल हो गया, प्रबल हो गया। इसीलिए वो कर नहीं पाए, जो उनका दुख दूर करना था, वो कर नहीं पाए। नहीं, ये थोड़ी बात उल्टी हो गई। हाँ जी से वही आप जो कह रहे हो, वही है कि जो आगे समझाया है कि तात्पर्य यह है कि समत्व ज्ञान कराने वाला जो ब्रह्म ज्ञान है, वो दुर्बल हो गया, क्योंकि जो परमहंसों का जो ज्ञान है, वो समत्व यानी सब में एक यानी समत्व देखते हैं, ऊंच नीच नहीं देखते हैं, सुख दुख नहीं देखते हैं। लेकिन यहाँ पे वो दुर्बल हो गया, क्योंकि उनको नारद जी का उनको दुख मिटाना था। जी वही। नहीं, ब्रह्म ज्ञान दुर्बल हो जाता तो फिर तो ये उनका दुख मिट जाता है ना उनके इससे। हाँ, तो दुख मिट ही रहा है ना, आगे वही आएगा कि उनको दुख मिटाना है ना उनको। हाँ, मगर यहाँ ये बात आ रही है कि जो ब्रह्म ज्ञान प्रबल हो गया और अन्य ज्ञान जो था उनका, परमहंसों की इच्छा का जो मूलभूत ज्ञान है, यानी उनको दुख दूर करने का, वो
दुर्बल हो गया, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। नहीं, आगे की पंक्ति में ये आ रहा है ना कि तात्पर्य यह है कि समत्व ज्ञान कराने वाला जो ब्रह्म ज्ञान है वो दुर्बल हो गया और दूसरे के दुखों को मिटाने की इच्छा प्रबल हो गई। तो यही जो ब्रह्म ज्ञान जो था ना, कि ब्रह्म ज्ञान की वजह से जो समत्व होता है वो जो ब्रह्म ज्ञान है वो दुर्बल हो गया और जो इच्छा यानी जो दुख मिटाने की जो इच्छा हुई वो प्रबल हो गई। ऐसी बात है। नहीं तो फिर तो कार्य हो जाना चाहिए था ना, फिर कार्य नहीं हुआ। यहाँ ये लिख रहे हैं ना, पीछे वही हो रहा है, किंतु उससे कार्य नहीं हुआ होगा। तो वो कार्य फिर कैसे नहीं होगा? अगर ये हो गया तो कार्य हो जाना चाहिए। पीछे ये भी आ रहा है ना कि हाँ, नहीं फिर वो आगे वही आ रहा है ना कि उनके दुख मिटाने के लिए फिर वो उच्चिष्ट वगैरह देते हैं। नहीं, वो तो आगे आ रहा है। मगर हम लोग यहाँ तो ये श्लोक की जब विवेचना करते हैं तो पूर्व ज्ञान तो नहीं होता है ना आगे के श्लोक का। तो हम तो यहाँ पे यही देखेंगे कि जैसे ये इनके दुख मिटाने की इच्छा प्रबल हो गई। अगर ये हो गया और कृपा, फिर कार्य होना चाहिए। फिर कार्य क्यों नहीं हुआ? अगर ब्रह्म ज्ञान दुर्बल हो गया, इच्छा का ज्ञान प्रबल हो गया, तो फिर कार्य हो जाना चाहिए ना, उनका दुख दूर होना चाहिए। मगर यहाँ बोल रहे हैं कि वो बाधक था ब्रह्म ज्ञान, तो दुर्बल हुआ तो फिर बाधक कैसे हुआ? फिर ये प्रश्न होता है ना आगे। मेरे समझ में ऐसा है कि यानी अगर वो दुख मिटाने जा रहे हैं तो फिर वो ब्रह्म ज्ञान बाधक करेगा ना, कि ब्रह्म ज्ञान क्या है कि सब में समत्व देखता है। अगर उनको उस प्रकार का ब्रह्म ज्ञान है तो किसी के दुख और सुख को मिटाएंगे नहीं। लेकिन वही वो ब्रह्म ज्ञान बाधक है तो फिर उसका ही आके वो मगर वो दुर्बल हो कर गया रहे ना, हैं। फिर वो इच्छा से वो दुर्बल हो गया। मेरा कहना का यही है। तो फिर वो बाधक कैसे रहेगा फिर? वो सेवा कर रहा है इसलिए वो ब्रह्म ज्ञान दुर्बल हो गया। आगे आ रहा है कि वो सेवा करता था उनकी, इसलिए जो ब्रह्म ज्ञान उन्होंने वहां पे नहीं, यानी वहां पे वो दुर्बल हो गया और उनकी यानी जो उसकी दुखों को मिटाने की इच्छा प्रबल हो गई। यही समझाना चाह रहे हैं, मेरी समझ में ऐसा है। आगे चीजें मेरे को ऐसा लगता है मेरे को ऐसा लगता है कि जो पंकज भाई आप बता रहे हैं कि जैसे सबसे पहले ऐसा हुआ कि उनको इच्छा हुई और वो इच्छा में उनका जो समत्व का जो ज्ञान था वो दुर्बल हो गया। अब वहां पे इसके कारण कृपा हो गई। जो ब्रह्म ज्ञान दुर्बल हुआ तो एक कार्य हो गया कृपा का, कि कृपा हो गई। परंतु अभी ब्रह्म ज्ञान तो है उनको। अब वो ब्रह्म ज्ञान कुछ तो बाधा कर रहा है, वो दुर्बल तो हो गया, तो उस दुर्बल होने के कारण कृपा हो गई पर कार्य संपन्न नहीं हुआ। और वो क्योंकि ब्रह्म ज्ञान अभी थोड़े अंश में विद्यमान है, वो ब्रह्म ज्ञान उनका, वो उसके कारण वो बाधा कर रहा था। तो फिर आगे अपन को महाप्रभु जी बता रहे हैं कि वहां पे भागवत जी कह रही शुश्रूष माने। अब वो उसके कारण फिर वो ब्रह्म ज्ञान जो थोड़ा बहुत भी रह गया था, अपन यूं समझेंगे कि गंध मात्र भी अगर रह गया था तो वो भी फिर वो, क्योंकि वो नारद जी उनकी सेवा कर रहे थे तो उसके कारण फिर वो ब्रह्म ज्ञान भी उनका दुर्बल हो गया। तो कृपा वहां से तो वही समझ में आ रहा है कि शुश्रूषमाने पद से तो यही समझा था कि उनके ऊपर कृपा क्यों हुई। ये पद से समझ तो भाई सेवा करता था इच्छा पूर्वक, इसलिए वो मेरे पे कृपा हुई। वो अभी आगे आएगा विषय, मगर ये आगे की पंक्ति में वो उससे कार्य हुआ। पहले वाले में जो दुर्बलता हुई ब्रह्म ज्ञान की, मुझे ऐसा लग रहा है वहां पे कृपा का कार्य हुआ। वो कार्य नहीं हुआ, कृपा हुई। तो कृपा होना और कार्य होना, दूसरे स्टेप में कार्य हो रहा है, उसके पीछे का कारण है शुश्रूषमाण है। तो यानी कि एक स्टेप में कृपा हुई और फिर कृपा होने के बाद कार्य संपन्न नहीं हुआ, दूसरे स्टेप में कार्य संपन्न हुआ। हाँ बराबर, ऐसा लग रहा है मुझे। वो समझ रहा है, उसे समझ में आ जा रहा है। मगर यहाँ पे दुर्बल हो जाने के बाद फिर वो बाधक कैसे बनता है, वो एक थोड़ा फिर दुर्बलता ने कृपा का कार्य कर लिया। फिर अब जे इस पर प्रकाश करेंगे, ऐसा लग रहा है। जी जी हाँ, देख लें। मूल बात तो यही है कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ये जो चारों ही साधक हैं वो तुल्य दर्शन है, परमहंस कक्षा के हैं, यानी ब्रह्म ज्ञान जिनको सिद्ध है ऐसा है। तो ऐसे जो योग्यता संपन्न है उन्होंने नारद जी के ऊपर प्रसन्न होकर
ये देखा कि ये नारद है वो इतनी बाल्यावस्था में, ऐसे ऐसी शापित अवस्था में, और बालक होते हुए भी इतने संयम से हमारी सेवा कर रहा है, तो उनके ऊपर उन्होंने कृपा की। अब कृपा की उसमें ये कहा कि यद्यपि तुल्य दर्शनाः कृपाम चक्रु, ये सब ये जो भी थे परमहंस, वो समानदर्शी होते हुए भी उन्होंने उनके ऊपर कृपा की। तो समानदर्शियों को तो सुखी और दुखी सभी समान होते हैं, फिर भी उन्होंने इनके ऊपर कृपा की। अब उसके ऊपर ये बात कही जा रही है कि ऐसा कैसे हो पाया, उसकी प्रक्रिया को यहाँ सोच रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान कृतम वा स्वपरयोः सुख दुख समत्व ज्ञानम तुल्यम। ब्रह्म ज्ञान से होने वाले स्वपर के सुख दुख के जो ज्ञान है, वो दोनों ही इनके तुल्य थे, और ऐसे वो तुल्यदर्शी थे। फिर भी परदुखम दृष्ट्वा तत्प्रहाणेच्छैव जाता न ज्ञानम अन्यथा जातम इत्यर्थ। पर दूसरे के दुख को देखकर दुख को दूर करने की इच्छा ही उनके भीतर पैदा हुई। न ज्ञानम अन्यथा जातम, यानी उनका जो समदर्शन का ज्ञान है वो विषम नहीं हुआ, वो ज्ञान वैसा कि वैसा रहा। पर जिसे दुखी दिखाई दे रहा है उसके दुख को दूर करने की इच्छा हुई, क्योंकि दुर्बलत्वाद इच्छा मूलभूत ज्ञानस्य। ये जो इच्छा, दुख दूर करने की जो इच्छा हुई, उसका जो मूलभूत जो ज्ञान है वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की तुलना में दुर्बल था। इसलिए ज्ञान जो था वो अन्यथा नहीं हुआ, यानी ब्रह्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं आया, पर नारद जी के दुख को दूर करने की उनकी इच्छा प्रबल हो गई। ये बात कह रहे हैं। अब अनुवादक ने इसको किस तरह से लिया है वो देख लें कि यद्यपि तुल्य दर्शनाः, ब्रह्म ज्ञान से अपने पराये के दुख सुख दुख का ज्ञान समान होता है, तथापि मेरे दुख को देखकर उनके यानी दुख को मिटाने की ही इच्छा हुई। समानता रूपी विरोध ज्ञान उनको, समानता रूपी विरोधी ज्ञान उनको नहीं हुआ। ये अनुवाद थोड़ा गड़बड़ी वाला है। समानता रूपी ज्ञान, समानता का विरोधी। मूल में यहाँ इस तरह से कि न ज्ञानम अन्यथा जातम इत्यर्थः, यानी समानता का ज्ञान विषम नहीं हुआ, कहना ये चाहते हैं। इच्छा का मूलभूत ज्ञान है, यह परमहंसों की इच्छा का मूलभूत ज्ञान दुर्बल हो गया। तात्पर्य यह है कि समत्व ज्ञान कराने वाला ब्रह्म ज्ञान दुर्बल हो गया और दूसरे के दुखों को मिटाने की इच्छा प्रबल हो गई। ये अनुवाद थोड़ा गड़बड़ी वाला है, ऐसा अभिप्राय नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा कि परदुखम दृष्ट्वा तत्प्रहाणेच्छैव जाता न ज्ञानम अन्यथा जातम इत्यर्थः। नारद जी के दुख को देखकर उस दुख को दूर करने की इच्छा मात्र हुई, पर इनका जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है और समत्व का ज्ञान है, वो ज्ञान में कोई गड़बड़ी नहीं आई। दुर्बलत्वाद इच्छा मूलभूतस्य ज्ञानस्य। नारद के दुख को देखकर उसके जो दुख का ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान की तुलना में दुर्बल है, यानी दुख को दूर करने की इच्छा कराने वाला जो ज्ञान, वो ज्ञान
ब्रह्म ज्ञान से दुर्बल होने से ब्रह्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं पड़ा, वो वैसा की वैसा रहा। क्योंकि इसका अर्थ ऐसा नहीं लेंगे तो मूल में जो कहा है कि तुल्य दर्शनाः, यद्यपि तुल्य दर्शनाः कृपाम चक्रुः, तुल्य दर्शन होते हुए भी उन्होंने कृपा की, तो तुल्य दर्शनता तो उनकी यथावत रही, तभी तो ये कह सकेंगे, अन्यथा तो विषमदर्शी हो जाएंगे। तो ये हिंदी के अनुवाद में थोड़ी गड़बड़ी है, उसको सुधार लेना चाहिए। ये गुजराती में एकदम सही है, आपने जो बताया ना ऐसा ही है। अच्छा, हाँ। मैं तो अभी एक बार देखा ये रहा। तो पंकज एक बार अब पूरा उसको बोल दो ना, ताकि वो अब हम लिख लें, फिर इसको बाद गुजराती में में यहाँ पे। बोल दूं? नहीं, हिंदी में सबको लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, ठीक है। इसको लिख लो, मैं लिखा देता हूं। जी जी। नारद के दुख को देखकर उनके दुख को दूर करने की इच्छा मात्र हुई। अल्प विराम। किंतु उन परमहंसों का समत्व का ज्ञान, समत्व के ज्ञान में विषमता नहीं आई। क्योंकि क्या चाहिए? उन परमहंसों, क्या लिखा है मैं भूल गया। सुनेंगे परमहंसों के समत्व के ज्ञान में, परमहंसों के हाँ, समत्व के विषमता ज्ञान में नहीं आई। विषमता नहीं आई। क्योंकि दुख दूर करने की इच्छा, दुख दूर करने की इच्छा का मूलभूत ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से दुर्बल था। लिख लिया? हाँ जी जी जी। हाँ हाँ जी। सुंदर जी। अच्छा, ये शंका का समाधान था ना पूरा, जो पहले जो शंका है वो उसका वो लाइनें निकाल कर ये लाइनें ऐड कर देना फिर समाधान के तौर। हाँ, वो निकाल दो बोले। जी। फिर सीधा सुश्रुष मारने से ही आ जाएगा ना, सिर्फ वहीं से। अब इसमें देखो ना, इसमें शब्द को थोड़ा काट छाट कर देंगे तब भी हो जाएगा। यद्यपि तुदृशा, ब्रह्म ज्ञान से अपने पराय के सुख दुख का ज्ञान समान होता है, तथापि मेरे दुख को देखकर उनको मिटाने की इच्छा हुई। समानता का विरोधी ज्ञान उनको नहीं हुआ। ऐसा
का विरूपी को हटा दें तो समानता का विरोधी ज्ञान यानी विषमता का ज्ञान उनको नहीं हुआ। इच्छा का मूलभूत ज्ञान है, यानी दुख दूर करने की जो इच्छा हुई उसमें मूलभूत ज्ञान है। अब इन्होंने इस तरह से अर्थ किया है, इच्छा मूलभूत ज्ञान से दुर्बलत्वात्। तो इच्छा मूलभूत ज्ञान को इन्होंने ब्रह्म ज्ञान लिया है, उसके कारण इनका अर्थ है वो ऐसा हो गया है कि ब्रह्म ज्ञान दुर्बल हो गया। तो जानाति इच्छति यथते एक क्रम है, पहले जानता है फिर इच्छा करता है फिर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। तो यह परमहंसों की इच्छा का मूलभूत ज्ञान दुर्बल हो गया। पर ये तो हेतु है यहाँ मूल में, इच्छा मूलभूत ज्ञान से दुर्बलत्वात् न ज्ञानम अन्यथा जातम इत्यर्थः। तो मूल में आचार्य चरण ये कहना चाहते हैं, इन्होंने इसको हेतु नहीं बनाकर इसी को साध्य बना दिया है। तो यह परमहंसों की इच्छा का मूलभूत ज्ञान दुर्बल हो गया, ये वाला जो है वो थोड़ा गड़बड़ी है, उसको काट दो। बाकी वो समझाने के लिए ठीक है, जानाति इच्छति यथते वाला। बाकी तो हमने जो लिखाया है वो उस हिसाब से समझ लोगे तो हो जाएगा समाधान। ठीक है, और कोई विषय हो तो जी उसके बाद वाला वाक्य भी काटना पड़ेगा ना। तात्पर्य यह है कि समत्व ज्ञान कराने वाला ब्रह्म ज्ञान दुर्बल हो गया, ये भी काटना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये सेंटेंस ही बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर। हाँ जी, प्रणाम दीजिए। मेरा प्रश्न इसमें ये था कि जैसा कि परमहंस या ब्रह्मज्ञानी जो है वो समदृष्टि वाले और निर्दोष रूप होते हैं, और जो ब्रह्मज्ञानी होता है वो ब्रह्म स्वरूप होता है, ये हम सब जानते हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति इत्यादि रूप से। और यही बात मतलब भगवान गीता जी में कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु नमो नमे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय इत्यादि से। और लेकिन या पारंपरिक वैयाकरण या मीमांसक इत्यादि जैसे ईश्वर को अकर्ता या सुख दुख से परे, ये किसी को जैसे जगत में किसी को दुख या सुख प्राप्त होता हो तो उनको उस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और देखने को भी मिलता है कोई दुखी को प्राप्त है तो कौन कोई बचाने आता नहीं है। लेकिन जब गजेंद्र मोक्ष के इत्यादि में हम देखते हैं तो वहां पर भगवान तो आ ही जाते हैं, तो उसमें भी क्या विशेष कृपा ही देखें, ये थोड़ा क्लियर करना था। हाँ हाँ, करें विचार, किसी को इस प्रश्न पर कुछ कहना हो। फिर से थोड़ा संक्षिप्त में थोड़ा बता दीजिए ना। जी, मेरा प्रश्न ये था कि यहाँ पर ब्रह्मज्ञानी का स्वरूप बताया गया है कि जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो निर्दोष अर्थात दोष रहित, और किसी में ना द्वेष देखते हैं ना समदृष्टि देखते हैं, ना सुख ना दुख या किसी भी प्रकार का कुछ भी जो कुछ होता है, नहीं, सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। और यही जो स्वभाव है वो ब्रह्म का भी होता है। जो ब्रह्मज्ञानी है वो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति इस तरीके से देखते हैं कि जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म हो जाता है। और इसका प्रमाण अगर देखें तो भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, कि मैं सब में संभाव की तरह से देखता हूँ और ना मेरा कोई, ना मुझे किसी से द्वेष है और ना मेरा कोई प्रिय है, इस तरीके से। तो बाकी लोग भी कहते हैं कि ईश्वर अकर्ता है, चाहे किसी के साथ कुछ भी हो रहा हो तो ईश्वर ऐसे आता भी नहीं है, हम देखते हैं हम। और तो मेरा इसमें प्रश्न था, जैसे गजेंद्र मोक्ष के विषय में जब भगवान जैसे चले आते हैं इत्यादि, और भी जैसे लीलाएं हम देखें प्रहलाद के विषय में, तो वहां पर विशेष कृपा ही समझना चाहिए कि अन्य कुछ कारण है ऐसा ये, क्योंकि जी जी जी, इसी में आगे की लाइन में भी आते हैं यहाँ पे, ये जो ब्रह्मज्ञानी यानी ये जो परमहंस होते हुए भी उन्होंने उनकी दुख मिटाने की इच्छा क्यों की, तो वो जो शुश्रूष माने में जो समझाया है कि जो सेवा करता है यानी उसके
और सेव्य उसके वश में हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो भक्त प्रभु की सेवा करते हैं, तो इसी का कंपैरिजन लेके चल सके कि यहाँ पे तो ये ब्रह्म ज्ञानी थे, यानी जो समत्व देखते हैं, फिर भी उन्हें यानी इनकी नारद जी की दुख को मिटाने की इच्छा इसलिए हुई क्योंकि वो उनकी सेवा करते थे और जो सेव्य उनके वश में होते हैं, जो आगे समझाया है। ऐसे ही प्रभु भी जो भक्त होते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, प्रभु उनके वश में होते हैं। वो गीता जी में भी ऐसे ही आते हैं ना कि प्रभु वहां पे भी समझाते हैं कि यानी जो मुझे भजे उनको मैं उसी प्रकार वापस भजूं। और उनके यानी प्रभु, उनके ऐसे कई उदाहरण भी आते हैं ना ऐसा कि प्रभु उनके वश में भी रहते हैं। तो इसी कारण से ऐसा लगे कि वहां पे प्रभु यानी जो सेवक को यानी बचाने के आदि यानी वो कृपा करते हैं, वहां पे आते हैं। तो ऐसा समझ में आता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सेवक जैसे चाहता है, सेव्य जैसे चाहता है, ऐसा सेवक करता है और इससे अधिक करता है तो सेव्य ये हो जाए, प्रसन्न हो जाता है, तो उसको जो भी पूर्ति उसकी होती है, इच्छा होती है, वो पूर्ण करता है। हो गया समाधान तुम्हारा? जी नहीं, पर गजेंद्र मोक्ष के विषय में तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। वो वहाँ कौन क्या सेवा, सिर्फ स्तुति का ही प्रकरण वहाँ देखने को मिलता है। और नहीं, मगर उसकी स्तुति में उसने जो स्तुति की है वो इतनी आर्द्र थी, इतनी ये थी कि भगवान खुद उसकी स्तुति से वश हो गए कि उनको सेवा जैसा ही उनको लगा कि ये मेरी सेवा ही कर रहा है। वहां भी वही आ रहा है गजेंद्र मोक्ष का जो हम लोग सुनते हैं ना स्तुति उनकी, तो उसमें बिल्कुल पुष्टि मार्गीय जो सेवक के जो गुण होते हैं, जो ये उसी हिसाब से उसमें सृष्टि का, अभी तो मुझे इतना ज्ञात नहीं है मगर इतना पता है कि उसी इतनी आर्द्रता से उसने ये किया है, इसको स्तुति की है। वही मेरा प्रश्न था कि मतलब विशेष कृपा के रूप में हमें यहाँ ग्रहण करना चाहिए ऐसा। हाँ, उसी तरह से तुमने जो वचन भगवान का दिया, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय, उसका आगे क्या है पढ़ो। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जी जी, ये भजन्ति तु मां। तो वहीं भगवान ने इसका उत्तर भी दे दिया है ना कि समत्व जो है वो एक भिन्न अभिप्राय से है और पक्षपात है वो दूसरे अभिप्राय से है, तो दृष्टि भेद है। अब भगवान की आत्म सृष्टि होने से भगवान कहीं भी विषम हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो भी रूप है वो भगवान के ही रूप है। पर फिर भी ये भजन्ति तु मां भक्त्या, भक्ति से जो मेरा भजन करते हैं वो मेरे में है और मैं उनमें हूं, तो वहां कुछ विशेषता भी भगवान बता ही दे रहे हैं। जी और कोई विषय हो किसी? जी 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 जी, मुझे और एक जिज्ञासा थी जी। यहाँ पे जो यानी 3 गुण बताए कि दयालुता, ब्रह्म ज्ञान और मनन, जी ये ब्रह्म ज्ञान विषय मुझे थोड़ी जिज्ञासा थी कि हम यानी सब जगह पे देखते हैं कि ब्रह्म ज्ञान का आता है, यानी जो ज्ञानी होता है उसका ब्रह्म ज्ञान, जो परमहंस होते हैं, जो कर्म मार्गी, जो और यहाँ पे तो नारद जी के विषय चल रहा है जी। तो फिर ये ब्रह्म ज्ञान का डेफिनेशन यानी क्या, यानी परिभाषा क्या रहेगी जी? यानी कि प्रभु के बारे में जान लेना या उसकी कोई विस्तृत परिभाषा होगी, मुझे ये समझना था। क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान सब जगह पे आता है, तो ज्ञानी के लिए, भक्त के लिए ये अलग अलग रहेगा कि कैसे रहेगा जैसे? हाँ, करें विचार, किसी को कहना हो कुछ इसमें? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना ब्रह्म ज्ञान एक अवस्था है, वो अगर जीव कैसे प्राप्त करता है तो उसका जो है सुख दुख रूपी जो उसकी जो बाह्य परिस्थिति है वो उसके जो अंतःकरण में जो विकार है ना वो पैदा नहीं कर सकती है। वो ही ब्रह्म ज्ञान की स्थिति है। तो ब्रह्मज्ञानी को ज्ञान तो सब होता है, जैसे कुछ दिखाई दिया कि पशु है, ये मनुष्य है या जो भी है वो उसको उसी रूप में दिखाई देता है, मगर वो देखता है
उसके अंदर क्या तत्व, उसमें वो भगवत तत्व को देखता है कि वो सब ब्रह्म बना हुआ है। तो ये सुख दुख का जो ज्ञान होता है वो दोष रूप नहीं होता है। यहाँ ये बात समझ में आ रही है। मगर जो वो विषम परिस्थिति जो होती है, ये सुख दुख दो, तो वो परिस्थिति से उसके जिसके अंतःकरण में विकार पैदा नहीं कर सकती है, वो ही ब्रह्मज्ञानी कहा जाएगा। ऐसा जो मुझे ज्ञात हो रहा है थोड़ा सा। मुझे ऐसा लगता है यहाँ अगर अपन अभी पूर्व में जो अपन ने भागवत जी में श्लोक संख्या 20 देखा था, वहां पे जे ने अपन को बताया भी था इदम ही विश्वम भगवान। तो वहां 3 अवस्था आई, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और अधम अधिकारी की। एक इदम ही विश्वम भगवान, वो जे ने बताया था कि वो प्रिंसिपल है, चाहे अब वो जीव की अवस्था अधिकार में के कारण उसकी समझ में प्रकार भेद आएगा, पर वो चाहे कर्म मार्गी हो, चाहे ज्ञान मार्गी हो, चाहे भक्ति मार्गी हो, सबके लिए इदम ही विश्वम भगवान ये सिद्धांत है कि जगत को भगवान के जैसा जानना, मतलब भगवान रूप जानना है, वही ब्रह्म ज्ञान है। मुझे ऐसा लगता है जो अपन अगर देखें तो जो ब्रह्मवाद है वो ब्रह्मवाद ब्रह्म ज्ञान है। तो ब्रह्म को ब्रह्मवाद से जानना वही ब्रह्म ज्ञान है। वो चाहे फिर कोई भी मार्ग का अनुगामी हो, उसमें उसका ब्रह्म ज्ञान नहीं बदल सकता है। तो ब्रह्म विद्या जो है वो सबकी एक जैसी रहेगी। जी जी, कैसा ऐसे समझे जी? बस यही जान लेना इतना ही कि ब्रह्म ज्ञान हो गया, कि और भी कुछ है जी? ये ब्रह्म ज्ञान के लिए एक शब्द तत्व ज्ञान है। ब्रह्म तत्व है, तत्व को जानना, सबका तत्व एक है, इस बात को समझना, यानी सबका तत्व ब्रह्म है, ये ब्रह्म ज्ञान है। अब उसकी अवस्थाएं अनुभूति के हिसाब से अलग अलग होती हैं। हम आदि भौतिक स्तर पर जो देखते हैं वो ब्रह्म के सदंश की प्रतीति करते हैं। तो ब्रह्म का सदंशत्व इन ज्ञान जगत प्रपंच में जो भी प्राणी है उनमें हम ब्रह्म का चैतन्य भी देखते हैं। तो ये ब्रह्म सच्चिदानंद है, उसका एक और पहलू हमने देखा सभी में। अब जो आनंद है, आनंत्य, उसका साक्षात्कार जीव सामर्थ्य से नहीं होता है, पर जो कुछ भी है वो सच्चिदानंद ब्रह्म का ही परिणाम है, ऐसा सिद्धांततः बोध, ये एक ब्रह्म ज्ञान है। और उसके कारण जब सब कुछ एक ही है ऐसा बोध हो जाता है तो धीरे धीरे वो समत्व आता जाता है। जैसे ये जो घर वापसी का प्रकार चल रहा है इन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इनके द्वारा, वो घर वापसी में मूलभूत जो सिद्धांत है वो यही काम कर रहा है। जो भी घर वापसी कर रहे हैं उनको एक सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर दिया गया था कि ये हिंदू और ये मुसलमान। तो वो मुसलमानों को भी जब ये कहा गया कि तुम यदि अपने हरिद्वार ऋषिकेश में जाके पुरोहितों के बही खातों में देखोगे तो तुम्हारी चौथी पांचवी पीढ़ी पर या 15वीं 16वीं पीढ़ी पर तुम कोई रामदास, नारायण दास, वासुदेव दास या राम नरेश पांडे हो गए। तो अरब से जो आने वाले पैदाइशी जो मुसलमान हैं वो तो हिंदुस्तान में बड़ी मुश्किल से कोई 1% भी होंगे या नहीं, और सब तो कन्वर्टेड हैं। तो तुम सचमुच में तो अगर थोड़ा आप अतीत देखोगे तो तुम लोग सब हिंदू ही थे, और उससे भी थोड़ा आगे बढ़े तो मोहम्मद जब मुसलमान धर्म बना रहा था उससे पहले तो मुसलमान थे नहीं।
पैदाइशी तो कोई मुसलमान है ही नहीं। तो जब हिंदुस्तान में कन्वर्टेड मुसलमानों को हम ये कहते हैं कि तुम कभी न कभी, तुम्हारे पूर्वज हिंदू ही रहे थे तो तुम वस्तुतः हिंदू ही हो, तो उनके अंदर वो समत्व का भाव है, वो जगता है। तो वो घर वापसी करते हैं, यानी उन्होंने जो एक जूठा कलेवर चढ़ा रखा है वो उतार फेंकते हैं। तो इसी तरह से धीरे धीरे भेद दृष्टि निराकृत जैसे जैसे होती जाती है, वैसे वैसे वो तत्व ज्ञान से ही होता है। अब वो ज्ञान मार्ग में ये है कि जो भी भेद दृष्टि के कारण होने वाले व्यवहार में जो विषम व्यवहार हैं, वो किसी न किसी प्रकार के अपराध करवाते हैं। और ईर्ष्या द्वेष आदि या अपना पराया ये सब करते हैं, जिसके कारण मनुष्य को बंधन होता है। तत्व को एक बार यदि हम समझ जाएं तो उसके ज्ञान से ये सब जो व्यवहार संबंधी दोष अपराध हैं, बंधन है, उनसे बचा जा सकता है। तो ज्ञान मार्ग में उस स्तर पर उस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है, और उसी तत्व को यहाँ पर लीलार्थ, तत्वतः वही है, लीलार्थ वैचित्र्य है। तो इस दृष्टि को देखने पर सब कुछ ब्रह्म है ये देखना, सब कुछ ब्रह्म की लीला है इस तरह से देखना, तो भक्ति मार्ग में उसका स्वरूप उस तरह से होता है। इसलिए महाप्रभु अतस्तु ब्रह्मवादे न कृष्ण बुद्धिर्विधीयता में से सिद्धांत मुक्तावली में आज्ञा करते हैं कि सभी कुछ जैसे जल है वो सभी गंगा का रूप है और भौतिक रूप है। उसमें यदि तीर्थ बुद्धि रखोगे, जल बुद्धि से अधिक आगे जल में ही तीर्थ बुद्धि रखोगे तो तीर्थ का फल मिलेगा। और उसी में यदि देवी का भाव रखोगे तो उसके आदिदेवी स्वरूप का साक्षात्कार होगा। पर जो भी कुछ है वो उस गंगा में ही रखना होगा। गंगा ही देवी है, गंगा ही तीर्थ है। तो ये जो मुझे जो दर्शन दे रही है जल के रूप में, वही देवी भी है, वही तीर्थ भी। ऐसा करने पर आदिदेवी स्वरूप का साक्षात्कार होता है। भक्ति मार्ग में भी यही बात है कि हम जिसका भजन करते हैं वो ही अक्षरात्मक है, वो ही पुरुषोत्तम। ऐसा यदि हम उसमें दृष्टि रखते हैं तो आदिदेवी का साक्षात्कार होता है। जी जी जी, अच्छी तरह से हुआ स्पष्ट जी। धन्यवाद जी। जी 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 मुझे धन्यवाद जी। मुझे एक प्रश्न था कि इसमें जो शुरुआत हुई ना, सत्पुरुष और सेवकों में कौन से गुण होने चाहिए, तो यहाँ सत्पुरुषों में 3 दिखाए, दयालुता, ब्रह्मज्ञान और मनन, और फिर सेवक में तो जो दिखाए वो सुबोध मतलब श्लोक के अर्थ के रूप में ही है, मतलब चपलता से मुक्त। तो ये जो 3 गुण सत्पुरुषों में दिखाए वो हमको ये जो परमहंस है उनके रेफरेंस में समझना चाहिए, क्योंकि मतलब ये श्लोक के साथ ये कैसे मैच होते हैं, वो थोड़ा मतलब उन्होंने दयालुता की और उनको कृपा की, उस रेफरेंस में कैसे समझना चाहिए 3 गुण को ये श्लोक के संदर्भ में। जी मुझे भी ये यही प्रश्न था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सत्पुरुष यानी कि जो परमहंस की बात है उसी की लग रही है, क्योंकि वही दयालु है, ब्रह्म विद्या की भी बात पीछे आ रही है और लास्ट में मनन की भी बात आ रही है। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि ये जो सत्पुरुष है वो परमहंस के लिए बात आ रही है, और सेवक जो है वो नारद जी के रेफरेंस में बात आ रही है कि क्या गुण होने चाहिए और क्या, ऐसा वो कंफर्म करना था क्या? ठीक है, यही है। और यहाँ जो वर्णित है
उनको यहाँ गिनाया जा रहा है। 3 ही गुण होते हैं या होने चाहिए, या इतने ही दोष से रहित होना चाहिए सेवक, ऐसा कोई तात्पर्य नहीं है। इस श्लोक में जो वर्णित है उनको यहाँ श्री महाप्रभु जी ने सॉर्ट आउट किया है। जी जी तो जैसे मतलब समदर्शी होने से हम ब्रह्म ज्ञान और उनपे कृपा की, उससे दयालुता और मनन, ये कैसे समझे जैसे आगे मुनि शब्द मुनय शब्द है, मुनय शब्द आया ना, मुनय। हाँ 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 लास्ट में आया ना मुनय। प्रणाम जी, एक प्रश्न था। ये जो 221 पेज पर 2 दोष का जो नोट दिया गया करते हैं कि मेरे में नहीं थे, तो उसमें बीच में जो है कि इंद्रियों का दमन नहीं होना यह नियत दोष है, और फिर आगे है कि इंद्रिया विषयों का संबंध नहीं चाहती थी। तय चरणों को अगर मूल में भी देखे तो वो विषय का संबंध होना, वहाँ ये नियत दोष ऐसा मुझे लग रहा है। पर नियत दोष तो उसकी थोड़ी व्याख्या समझ में नहीं आ रही। नियत दोष नियति है, स्वाभाविक है कि इंद्रिया विषय के पीछे जाएंगे, ऐसा कहना चाहते, समझ में नहीं आ रहा था थोड़ा। कहूँ जय? हाँ, इसमें है ना, ये बाय डिफॉल्ट के रूप में, यानी आपने जो बोला स्वाभाविक दोष है, एस्टैब्लिश्ड है, ये जो है वो चीज कि ये स्वाभाविक मनुष्यों में पाया जाता है कि इंद्रियों का दमन, ये भी बड़े प्रयत्न से ही ये दोष मिटते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो बोलते हैं ना, वो सब में ये भरा हुआ ही रहता है। इसको फिर प्रयत्न से नारद जी ने इसको दूर किया। तो प्रयत्न मतलब वो चलो समझ में आ गया, पर वो जो दूर करने की बात है ना, तो उसमें है कि पहले इस दोष को बड़े प्रयत्न के साथ मिटाना चाहिए। तो वो चपलता के बारे में मुझे लगा थोड़ा शायद, वो चपलता के बारे में है, मगर ये दोष को भी उन्होंने मिटाया है बाल्यावस्था में। ये बता रहे हैं ये दोष सामान्य भी लोग भी नहीं मिटा सकते, जो उन्होंने बाल्यावस्था में मिटाया। तो उन्होंने प्रयत्न तो खूब किए होंगे तभी मिटे होंगे ये। मगर मुझे बाय डिफॉल्ट ये होते ही हैं, ऐसा नियत से वही अर्थ मालूम पड़ रहा है। ठीक है, ठीक। और कुणाल भाई, जो पंकज भाई ने कहा ना बाय डिफॉल्ट, उसमें ऐसा भी है कि जैसे गीता जी में आता है, ठाकुर जी कहते हैं कि इंद्रियार्थे सुवर्तन्ते। तो इंद्रिय के अर्थ के लिए ही वर्ताव करती है, वर्तन करती है। और ब्रह्मा जी ने वैसे भी जो इंद्रिय है वो बहिर्मुखी बनाई है सारी इंद्रिया। तो ये बाय वो स्वाभाविक है, नियत, यानी वो ऑलरेडी जैसे पैदाइशी अपन समझे, यानी ओरिजिनली वो हमें ऐसा ही प्राप्त हुआ कि इंद्रियों बहिर्मुखी है। तो नियत स्वभाव है कि इंद्रियों का दमन करना डिफिकल्ट है। ये बात समझ में आती है जी। ब्रह्मा जी की सृष्टि वैसी है, मतलब जी जी। यहाँ पे ये जो आया ना कि अब सेवक के अंतरंग गुण करते हैं, तो उसके बाद में अनुवर्तिनी, जैसे वे प्रसन्न रहते वैसी सेवा करनी। तो यही एक समझना, क्योंकि बाद में तो इस प्रकार चपलता नहीं होना दिखता, वो तो आगे के सब आ गए। तो अंतरंग गुण जो है वो प्रसन्न रहते वैसी सेवा की, एक ही समझना ना। वही है। जी जी। और दूसरी एक क्वेश्चन ये था कि भाई जो नारद जी का जो दुख की जो बात की है, तो वो कहीं पे स्पष्टता नहीं है कि कौन सा दुख, यानी कौन सा दुख ऐसे स्पष्ट से समझना कि भाई उद्धार की इच्छा ऐसा या क्या। वही उनको भगवत प्राप्ति के विषय में नहीं, उनको भगवत प्राप्ति के संबंध में जो ये था ना, वो दुख था कि मेरी भगवत प्राप्ति मुझे कब हो। तो उस संबंधी जो बाधक थे, जो उनके दोष जो आ रहे थे वो अंतराय में, जो वो भगवत प्राप्ति के अंतराय में, वो दोष को ये दूर करने के लिए उनके ऊपर ये कृपा भई इनकी। तो वो ही दुख था उनका, ये भगवत प्राप्ति रूप।
हाँ, वो कहीं नहीं आया है, आगे भी नहीं आया है, पीछे उसका संदर्भ भी नहीं है, कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो वो जिस हिसाब से उनकी जो ये कृपा की गाड़ी आगे बढ़ रही है, उससे ऐसा ही लग रहा है कि वो उस संबंधी होंगे, भगवत संबंधी नहीं, ही वो दोष उनकी। मिलता है ना अपन को। पूर्व श्लोक में, श्लोक नंबर 23 में उनको जब श्राप हुआ है, मतलब वो दासी के यहाँ उत्पन्न हुए हैं और उसके दासी से उत्पन्न हुए हैं, वो वहां पे दुख की बात आई रही है। फिर वो दुख को दूर करने के अब रेफरेंस में अब आगे की उनकी क्रिया चल रही है कि अभी सबसे पहले उनको सत्पुरुषों का संग हुआ, अब सत्पुरुषों की सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। वो जो दुख था उसका पहले वाला मुझे लग रहा है कि वो पूर्व श्लोक में आ चुकी है बात मुझे, और उससे आगे का लग रहा है कि उनमें विकलता बहुत आ गई होगी भगवत प्राप्ति के लिए। जो विकलत्व उनमें आ गया है, तभी तो इतने बाल्यावस्था में इतने बड़े दोषों को आप मिटा सकते हो। तो वो भगवत प्राप्ति की जो विकलता थी, वो उनका दुख झलक रहा था। वो ऐसा कुछ भी हम समझ सकते हैं इससे। जी, जे क्या ले इसमें, वो थोड़ा स्पष्टता हो तो। जिस अवस्था के नारद जी हैं और जैसे गंभीर कार्य में उनको लगाया गया है, हम अपने ही उदाहरण में ये सोचें कि अगर कोई 5-6 वर्ष का बच्चे को हमें कोई अपनी सेवा में लगा दे और वो बच्चा अपनी खिलौने से खेलने की उम्र में और खाने पीने मस्ती मौज करने में जो स्वभाव होता है, उसको छोड़कर और बड़े बूढ़ों की तरह योगियों की सेवा करने में लग जाए, तो किसी को भी ऐसे बालक के ऊपर करुणा आएगी ही। और ये जिस अवस्था पर पहुंचे हुए हैं, उनके लिए तो जो कोई भी भगवत विमुख है वो उनके लिए दुखी ही है। तो कृपा भी उन्होंने इनके ऊपर उसी प्रकार से की है जिससे कि नारद जी का कल्याण हो। जी जी, यानी भगवत सन्मुखता जो है, तो वो करने की जो इच्छा है वो मिटाने वाला ऐसा। जी, आगे आएगा ही ना वो विषय, आगे स्पष्ट हो जाएगा। करूं जी आगे। श्लोक 25 का आभासार्थ, उसके बाद जो हुआ उसे कहते हैं। यानी जो परमहंसों की मेरे ऊपर जो कृपा हुई मेरे दुख दूर करने की, वो किस तरह अभी आगे बढ़ रही है वो बता रहे हैं यहाँ पे। श्लोक, उच्छिष्ट लेपानुमोदितो द्विजौ सुकृत सकृत स्म भुजै तदपास्त किल्बिष एवं प्रवृतस्य विशुद्धचेतसः तद्धर्म एवात्मरुचि व्यजायत। श्लोकार्थ, उच्छिष्ट जो पात्र में लगा हुआ था, उसे ब्राह्मणों के अनुमोदन करने पर मैं एक बार खाता था, जिसमें मेरे संपूर्ण पाप दूर हो गए, और इस प्रकार निरंतर करने पर मेरा चित्त शुद्ध हो गया। और उन ब्राह्मणों का अपरिग्रह, दान नहीं लेना, किसी का संग न करना और भगवत चिंतन करना आदि जो धर्म थे, उनमें मेरी रुचि हो गई। सुबोधिनी जी, सेवा में भी पाप नाश एवं भगवत धर्म में रुचि होना अंतरंग साधन है। सेवा में पाप का नाश होना और भगवत धर्म में रुचि होना वो अंतरंग साधन है। श्लोक में आए हुए उच्छिष्ट शब्द का अर्थ है भोजन का शेष, अर्थात जो भोजन करने के बाद बाकी रहता है वह उच्छिष्ट पद से यहाँ लिया गया है। श्लोक में जो उच्छिष्ट शब्द का अर्थ यहाँ कर रहे हैं कि भोजन का शेष, यानी भोजन करने के बाद बचा हुआ, पातल में बचा हुआ, अर्थात
जो बाकी रहता है वो उच्छिष्ट पद से यहाँ कहा लिया गया है। और लेप का तात्पर्य पात्र में लगा हुआ। लेप का ये श्लोक में जो लेप आ रहा है उसका तात्पर्य यह है कि पात्र में चिपका हुआ लगा हुआ जो शेष है वह, अर्थात भोजन से शेष रहा जो पात्र में लगा हुआ था, उस चारों परम हंसों के उच्छिष्टों को एक बार लेने से पाप नाश होता है। यानी जो भोजन में शेष जो पात्र में लगा था वो एकत्रित करके एक बार लेने से ही पाप उससे नाश हो जाते हैं। मैंने वैसा ही किया इसलिए पाप नहीं रहे और उनके धर्म में रुचि हो गई। यानी उन्होंने ऐसा ही किया तो उनके पाप सब निर्मूल हो गए और उनकी धर्म में रुचि हो गई। कहते हैं कि न शूद्राय मतिम दधार नोच्छिष्टम न हविष्कृतम। शूद्र को ब्रह्म ज्ञान उच्छिष्ट एवं हवि के लिए बनाई गई वस्तु नहीं देनी चाहिए, यह मनुवाक्य है। यहाँ कहते हैं कि शूद्र को ब्रह्म ज्ञान का जो उच्छिष्ट होता है, हवि के लिए जो बनाया जाता है, वो वस्तुएं कदापि नहीं देनी चाहिए। तो दासी पुत्र होने से उच्छिष्ट आदि कैसे दिया? तो यहाँ शंका करते हैं कि ये तो दासी पुत्र थे तो उनको उच्छिष्ट कैसे दिया? इस पर कहते हैं कि मेरी इच्छा हुई कि महापुरुषों का उच्छिष्ट अति पवित्र शुद्ध सत्वगुण वाले अन्न से आपको पवित्र करे, इसलिए उनके उच्छिष्ट को देखकर प्रसन्नता हुई। इस पर नारद जी कहते हैं कि मेरी इच्छा हुई कि महापुरुषों का उच्छिष्ट जो होता है वो अति पवित्र होता है और शुद्ध सत्वगुण वाला होता है। तो इस अन्न से अगर अपने आप को अगर मैं पवित्र कर लूंगा तो वो उच्छिष्ट तो देखकर उनको प्रसन्नता हुई कि काश ये मेरे आ जाए मेरे पास। तो मेरे प्रार्थना करने पर उन्होंने अनुमोदन मात्र किया। तो उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से नहीं दिया। यानी जब उन्होंने प्रार्थना की नारद जी ने, तो उस पर परमहंसों ने मुख सम्मति उनको जताई कि यानी उनको आज्ञा नहीं दी कि आप लीजिए, मगर उन्होंने मुख सम्मति दिखाई। तो अपनी इच्छा से नहीं दिया मुझे। एक बात यह भी थी कि यह ब्राह्मण की संतान होने से सर्वथा शूद्र नहीं थे, और ये ब्राह्मण बीज से पैदा हुए थे नारद जी, तो वो सर्वथा शूद्र भी नहीं थे। तो जो आगे मनुस्मृति का वाक्य है वो उनको लागू नहीं होता है कि वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण पुत्र थे, तो वो ले सकते थे। इसलिए उच्छिष्ट देना अनुचित नहीं था। इसलिए उच्छिष्ट उनको देना वो अनुचित नहीं था, उचित था। महात्माओं का उच्छिष्ट लेना गृहस्थों का तथा साधारणों का धर्म है। महात्माओं का उच्छिष्ट लेना यानी गृहस्थियों का और साधारण का मनुष्य का धर्म है। अनुग्रह मार्ग में स्नेहपूर्वक सेवा होती है। यहाँ मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। महात्माओं का उच्छिष्ट लेना गृहस्थ और शूद्र नहीं ले सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आगे देखते हैं फिर। अनुग्रह मार्ग में स्नेहपूर्वक सेवा होती है। स्नेहपूर्वक सेवा होना कृपा का फल है। अनुग्रह मार्ग जो होता है, कृपा का जो मार्ग होता है, उसमें सेवा जो होती है वो स्नेहपूर्वक होती है। और वो आप जब कर पाते हो तो आपको समझना चाहिए कि आपके ऊपर कृपा हुई है। जैसे औसत से अजीर्ण की निवृत्ति होती है, वैसे ही अन्नमय देह के स्थान पर उच्छिष्ट अन्न के खाने से जो देह बनता है उससे दोष परंपरा की निवृत्ति होती है। इसी को कहा है कि तदपास्त किलबिस, यानी
यहाँ कहते हैं कि जैसे औषध लेने से जो आपको अजीर्ण होता है या कुछ भी ये होता है शरीर में व्याधि, वो निवृत्त होती है, वैसे ही अन्नमय देह के स्थान पर उच्छिष्ट अन्न खाने से जो देह बनता है, उससे भी दोष परंपरा की निवृत्ति होती है। औषधि जैसे दुख आपकी अजीर्ण की निवृत्ति होती है, ऐसे ही उच्छिष्ट से दोष भी आपके निवृत्त हो जाते हैं। यह यहाँ पे तत्पास्थ किल्बिस शब्द से बताया गया है। केवल उच्छिष्ट खाने के नियम से दोष निवृत्ति होती है, यह लौह प्रसिद्ध है। और ये लोक में भी प्रसिद्ध है कि भगवान का या जो भी है उच्छिष्ट महापुरुषों का, गुरु का, महापुरुषों का उच्छिष्ट खाने से दोष की निवृत्ति होती है। इसी प्रसिद्ध अर्थ का ही श्लोक में आया हुआ स्मपद कहता है। श्लोक में जो ये सुकृत स्म जो पद आता है, इसमें स्म जो है वो यही दर्शाता है कि निवृत्ति होती है दोष की। रुचि पैदा करने वाली वस्तु से जैसे अरुचि निवृत्त होती है, वैसे ही सद्धर्म में रुचि होने से प्रतिबंधक दोष निवृत्त हो गए और स्वतः सद्धर्म में रुचि हो गई। यानी रुचि पैदा करने वाली वस्तु से जैसे अरुचि निवृत्त होती है, यानी आपको कोई रुचि पैदा हो, ऐसी चीज आपको आ जाए तो खूब आपकी भाती हुई चीज आ जाए तो जैसे अरुचि चली जाती है, वैसे ही सद्धर्म में भी रुचि हो जाने से जो प्रतिबंधक दोष है वो स्वतः निवृत्त हो जाते हैं। प्रवृत्तस्य का अभिप्राय यह है कि निरंतर मैंने ऐसा किया, इससे मेरा चित्त शुद्ध हो गया। यहाँ प्रवृत्तस्य जो शब्द आता है उसका अभिप्राय यह है कि निरंतर मैंने ये उच्छिष्ट में लेता रहा, जिससे मेरा चित्त शुद्ध हो गया। इसी बात को श्लोक में आए विशुद्ध चेतस से कहा गया है। दान नहीं लेना, किसी का संग नहीं करना एवं भगवत चिंतन करना आदि परमहंसों के धर्म है। यहाँ परमहंसों के धर्म बताते हैं कि दान नहीं लेते हैं, संग नहीं करते हैं और भगवत चिंतन, वो इनके धर्म बताए हैं परमहंसों के। उनमें मेरी रुचि बिना प्रेरणा के हो गई और बढ़ी। उनमें मेरी रुचि बिना प्रेरणा को हो गई और बढ़ी। जैसे के पास रहता है वैसा बन जाता है, यह न्याय सिद्ध है। इसी बात को कहने के लिए श्लोक में आए व्यजायत ऐसा लकार का प्रयोग किया गया। यानी आप जिसके साथ रहोगे आप वैसे बन जाओगे, ऐसा यहाँ व्यजायत लकार का प्रयोग किया गया है। ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कुछ व्याकरण का लगता है लकार। श्री पुरुषोत्तम जी महाराज कहते हैं कि जिससे गुण प्राप्त होता है उसकी उसमें रुचि होती है। पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि जिसमें गुण प्राप्त होता है, यानी जिससे, यानी यहाँ नारद जी को परमहंस से ज्ञान पैदा हो गया, गुण प्राप्त हुआ, तो उसमें उनकी रुचि हो गई। यह लोक न्याय सिद्ध बात है, इसलिए यहाँ प्रजायते इस लकार का प्रयोग किया गया है। ऐसा न मानते तो व्यजायत ऐसा प्रयोग करना चाहिए। यहाँ वैसे व्यजायत का ही प्रयोग किया है, ये प्रजायते का नहीं किया, ऐसा मुझे लग रहा है। थोड़ा सा ये पीछे की 3-4 लाइन बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। जय, यहाँ श्लोक संपन्न हुआ। हाँ, क्रमशः ले लो जो विषय लेना। नहीं है कुछ विषय?
मेरा प्रश्न था कि कल वाला जो मैंने प्रश्न किया था उच्छिष्ट के विषय में, वहां मेरा ये क्लियर हो गया कि नारद जी ने ही स्वयं प्रार्थना की थी उच्छिष्ट लेने की, तो इसलिए उन्होंने मतलब अनुमोदन अपना दिखाया, किंतु अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की थी। वो बात वहाँ क्लियर हुई। ये जरा क्लियर नहीं हुआ कि परमहंसों के विषय में दान न लेना, तो दान नहीं लेते थे तो जो जीवन निर्वाह है वो किस प्रकार से, ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। मुझे लगता शायद कि सिलोंच वृत्ति का रहता था कि दान लेते ही थे, ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि सन्यासियों में हम ज्यादातर देखते हैं कि सिलोंच वृत्ति जो है एक चरमावस्था में भी रहता है कि जो अन्न छूट जाता है खेत इत्यादि में कार्य होने के बाद, उसको लेकर के वो फिर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो दान ना लेना ये कैसा विषय है, ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। जी जी जी, मेरा भी इसी संबंध में प्रश्न था, और जी उसमें मुझे इतना ही कहना था कि प्रश्न में, और कि यहाँ पे तो कहा कि दान नहीं लेना आदि वगैरह। जी अभी ये जो परमहंस हैं जो अभी ये 4 महीने यानी यहाँ पे ब्राह्मणों के यहाँ पे रहे, और स्वाभाविक है कि वहाँ पे भी उन्होंने जो भी यानी अन्न ग्रहण किया होगा तो वो भी उनका ही होगा। तो जी ये फिर किस कैटेगरी के अंदर आएगा, जो अभी जो 4 महीने ये परमहंस वहाँ पे जो रह रहे हैं? जी प्रणाम जी। मुझे ऐसा लगता है दान न लेना वो अपरिग्रह के संदर्भ में है, ऐसा समझ में आता है। मिलकत न रखना या वगैरह, संग्रह न करना। सही बात है। इसमें सुधार दो तो ये पीछे आगे जाकर किसी को तकलीफ ना दे। परिग्रह न करना। जी जी जी। और कोई विषय है? जी यही परमहंसों ये विजय जो लास्ट लाइन में है ना, हाँ बोलिए। ये परमहंसों के विषय का जो मैंने कल भी पूछा था और अभी इन्होंने पूछा, वही मेरा भी प्रश्न था कि परमहंस कैसे चातुर्मास में विराजे, क्योंकि परमहंस जो है वो चरमावस्था है और उस अवस्था में तो सब कुछ छूट ही जाता है। और ये जो बहुधक, कुटीचक, हंस और परमहंस, तो बहुधक और कुटीचक में मुझे लगता है कि जो चतुर्मास रुकने का रहता है, हंस और परमहंस में छूट जाता है, ऐसा कुछ रहता है। धीरे धीरे वैराग्य जो है वो जगत से बढ़ता ही चला जाता है। परमहंस अवस्था में तो यज्ञोपवीत आदि भी शायद छूट जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो फिर ये चतुर्मास के लिए कैसे रुके, ये थोड़ा नहीं क्लियर हुआ। हाँ, किसी को करना हो समाधान। हाँ, मुझे ऐसा लगता है सोचने पे कि यद्यपि परमहंस आपने जैसे कि फलावस्था या चरम अवस्था है, पर फिर भी जैसे भक्ति में भी कोई फलावस्था या चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है तो जो साधन है वही फल हो जाते हैं, पर्टिकुलरली अपने भक्ति मार्ग में, यानी स्वतंत्र या पराभक्ति मार्ग में। उसी तरह ज्ञानी को भी जब परमहंस या आई मीन पूर्ण जो फलावस्था प्राप्त हो गई, वो तो श्रवण मनन निधि ध्यासन तो करना ही होगा, यानी उसको उसके जो सन्यासी के धर्म होंगे उसका अनुपालन तो करना ही होता है। वो फल रूप उनके लिए होता है। और जब तक उनका ये प्रारब्ध कर्म या जीवन है, यद्यपि जीवन मुक्त अवस्था है पर प्रारब्ध और देह है, तो तब तक तो वो प्रक्रिया में जो करने की बात है तो वहाँ चातुर्मास उसके लिए करते होंगे, ऐसा समझ में आता है। दूसरा ये भी है ना कि एक बात तो ये है कि इनको यहाँ जो परमहंस कहा गया है वो एक तो मूल में नहीं कहा गया है। नारद जी ने ये नहीं कहा है कि ये परमहंस थे, ये तो योगी थे, इतना ही कहा है यहाँ पर।
जैसे हम देखें तो निरूपितो बालक एवं योगी नाम शुश्रूषणे, तो यहाँ तो वो योगी ही है, पर परमहंस तो इनको, जैसे नारद जी पूर्व अपनी अवस्था का वर्णन करते हैं और भविष्य में पीछे वो नारद हुए, उस तरह से ये भी सनकादि परमहंस के रूप में अन्य कल्प में पैदा होंगे, उस अभिप्राय से इनको यहाँ भावी निवृत्ति से परमहंस कहा गया। जी 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 और जी ये पूछना था, यूजुअली जो ये स्म पद आता है तो स्म पद से हमें क्या प्रसिद्ध, लोक प्रसिद्ध या जो प्रसिद्धि है वही समझना, क्योंकि आगे भी संदर्भ आया था तो भी स्म पद से प्रसिद्धि की बात समझा रहे थे। हाँ, स्म प्रसिद्धि के लिए ही होता है। जी 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 जी, यहाँ पे जो शूद्र को ब्रह्म ज्ञान उच्छिष्ट एवं हवि के लिए बनाई गई वस्तु नहीं देनी चाहिए, तो यहाँ ब्रह्म ज्ञान उच्छिष्ट जो है तो उससे ब्रह्म ज्ञान भी अल्पविराम। नहीं और उच्छिष्ट, हाँ सॉरी जी, 3 वस्तु है, शूद्र को ब्रह्म ज्ञान, अल्प विराम, अच्छा उच्छिष्ट। ओके, जी जी हो गया क्लियर। ये जो उसके नीचे की लाइन में थोड़ा सा ये है कि जो आता है ना, ये मैंने कहाँ बोला था, गलती लग रहा था। सेकंड पैरा में आप बोल रहे थे गृहस्थों का तथा साधारणों का धर्म है, तीसरी लाइन। महात्माओं का उच्छिष्ट लेना गृहस्थों का तथा साधारणों का धर्म है, तो इसमें तो ऐसा आता है ना कि उच्छिष्ट गृहस्थ और शूद्र को नहीं देना चाहिए, ऐसा आता है जैसे? नहीं, खैर देना चाहिए नहीं देना चाहिए दूसरा विषय है, पर यहाँ ये अनुवाद में थोड़ी गड़बड़ी हुई है, उसको भी सुधार लेना चाहिए। और वो बात पूरी कैसे चल रही है कि नारद जी ने जब ये कहा कि उनके मन में ऐसी इच्छा हुई कि इनके उच्छिष्ट ग्रहण करके और वो भी अपने देह की शुद्धि करें, तो तथा उच्छिष्टम दृष्ट्वा मोदो जातः, उच्छिष्ट का दर्शन कर कर उनको प्रसन्नता हुई, तो तत्र प्रार्थनायाम अनुमोदन मात्रम कृतम। तो ये जो आए थे इन्होंने, इनको जब मैंने प्रार्थना की तो उन्होंने सिर हिला दिया, हाँ ठीक है, इच्छा हो तो ले लो, ऐसे न तो स्वयं उद्यम में दत्तम इति, खुदा सामने चलकर उन्होंने मुझे दिया नहीं। नचायम सर्वथा शूद्र ब्रह्म बीजत्वात्, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि नियम तो यही है कि शूद्र को मति ज्ञान नहीं देना चाहिए, उसी तरह उच्छिष्ट भी नहीं देना चाहिए, और जो यज्ञादि में रहा शेष जो है वो भी नहीं देना चाहिए। पर क्योंकि मेरे पिता ब्राह्मण थे, माता भले ही शूद्रा थी, तो उस दृष्टि से उन्होंने ऐसा किया होगा। अब गृहस्थानांच अयम धर्म, तो जिस तरह से ये जो योगी हैं यहाँ सन्यासी, उनके लिए ये कर्तव्य है, उसी तरह से गृहस्थों के लिए भी यही कर्तव्य है कि शूद्र को उच्छिष्ट न दे, उसी तरह उसको ब्रह्म ज्ञान आदि वेद का ज्ञान न दें, उसी तरह जो अपने घर में जो भी भविष्य हो या यज्ञ शेष हो अन्न, वो भी उसे न दे। और तत्रापि साधारणेषु, यानी जो शूद्र है, जो साधारण शूद्र हैं उनको ये नहीं देना चाहिए, पर ऐसे शूद्र के जो गृह सेवक हों उनको दिया जा सकता है। तो गृहस्थानांच, तो इसमें ऐसा लिखो कि शूद्र को ज्ञान, उच्छिष्ट और यज्ञ शेष नहीं देना चाहिए,
यह गृहस्थों का भी धर्म है। यहाँ पर उसमें शूद्रों भी को मना, उसमें भी हाँ, एक मिनट पूरा कर लें इसको पहले। उसमें भी साधारणों का इसमें व्याख्याकारों में थोड़े मतभेद भी हैं और देखेंगे, वो भी देख लेंगे। तो पुरुषोत्तम जी ने ये अर्थ किया है कि उसमें भी साधारणों को, यानी गृह सेवक न हो ऐसे शूद्रों को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गृह सेवक हैं, अब वो तो क्योंकि वेदाध्ययन होगी या धर्म चर्चा चल रही होगी, उसमें तत्व ज्ञान की चर्चा भी चल रही होगी, तो उसको कान में वो सब शब्द पढ़ते रहते हैं। घर में जो होगा उसको हम निकाल गृह थोड़ी सेवक सकते है। हैं। तो उसके कान में यदि पढ़ते हैं तो भले ही सुने, तो कोई बात नहीं है। और जी यहाँ क्या तो निकाल अभी दे, यहाँ पे, यहाँ से कौन सा ये तो लिख लिया पूरा ना निकाल दे ना, यहाँ से जो है वो। शायद मेरी आवाज जा नहीं रही है। नहीं, आ आवाज रही है। मेरी आ आ रही रही है? है जी, आ रही है जय, आ रही है। आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ सेकंड पैरा हाँ। पूरा तो निकाल, फर्स्ट पैराग्राफ गृहस्थानांच जो है अयम धर्म तत्रापि साधारणेषु, ये इतने अंश पर हमने ये देखा। अब उसको ये हिंदी वाली में से देख लें। इसलिए उच्छिष्ट देना अनुचित नहीं था। अब ये महात्माओं का उच्छिष्ट लेना, इसको यहां से निकाल दो पहले हिंदी वाली में। इसलिए उच्छिष्ट देना अनुचित नहीं था। गृहस्थों का, बाकी तो हमने जो लिखा है वो यहाँ लिख देना है, गृहस्थों का साधारणों का धर्म है। ये भी हटा ही दो ना उसकी जगह, पूरा का पूरा। हाँ, दूसरा तो कुछ विषय नहीं है, नया है इसमें कुछ और? जी जी, एक प्रश्न था जी। हाँ जी, यहाँ पे तो जो अभी जो मनु वाक्य से समझाया कि यानी जो यज्ञ के लिए जो की गई सामग्री वगैरह यानी किया गया वगैरह नहीं देना है, तो जी यानी इस संदर्भ में जी ये जानना था कि फिर जी यानी जो यानी ये जो प्रसाद वगैरह होता है उसके लिए क्या यही कैसे लागू पड़ेगा जी? ऐसे ही? हाँ, गृह सेवकों को दिया जा सकता है। हाँ, और प्रसाद भी ऐसा है कि गृह सेवकों को दिया जा सकता है, लेकिन जो गृह सेवक नहीं है उनको नहीं, ऐसे जी शूद्रों में? नहीं दिया जा सकता है ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो महाप्रभु आज्ञा करते ही है नहीं कि तस्मा निवेदिवी समर्प्य सर्वम कुर्यात, और उच्चावचान्यपि, ये दोनों ही बातें कही गई है। तो यदि हमें किसी को कुछ भिक्षा देनी है, दान देना है, कोई याचक आ गया उसको भी कुछ देना है, तो हमारे पास तो असमर्पित तो कुछ होगा ही नहीं। जो भी होगा सो समर्पित ही हमें होगा। असमर्पित देने पर स्वामिद्रोह होगा, आत्मनिवेदन का भंग होगा। तो ऐसा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो समर्पित ही देना है, महाप्रसाद ही देना है। अब उसको हम ये महाप्रसाद है ये करके देने की जरूरत नहीं है। ले, तुझे भूख लगी है तो ले जा रोटी, ऐसे। जी जी जी।
दूसरा जी यहाँ नीचे की जो 3-4 लाइन है ना, उसमें थोड़ा इसमें भी भाषा में कुछ गड़बड़ हो गई ऐसा लग रहा है। कि ऊपर पहले बताया कि श्लोक में आए विजयत ऐसा लकार का प्रयोग किया गया है, और फिर बता रहे हैं कि इसलिए यहाँ प्रजयत लकार का प्रयोग किया गया है, जबकि विजयत करना चाहिए ऐसा लिख रहे हैं। यहाँ श्लोक जहाँ पूरा होता है ना, उसके ऊपर की 4 लाइन और वो लकार समझना था, उसमें देख लीजिए ना, जैसे थोड़ा ये लग रहा है। नहीं, ये तो सब ठीक ही है। अब इन्होंने मूल जो श्लोक है, तद्धर्म एवात्म रुचिर व्यजायत, वो व्यजायत और प्रजायते, ये प्रजायते ये पाठ भेद है। तो उस विषय में यहाँ पर पुरुषोत्तम जी ने ये स्पष्टता की है कि प्रसिद्ध पाठ है वो, अभी हिंदी वालों ने जो छापा है वो व्यजायत ये है, और महाप्रभु ने इसका अर्थ प्रजायते ऐसे लंग लकार के प्रयोग से माना है। तो यहाँ लट लकार का प्रयोग किया है। अगर ऐसा न किया होता तो व्यजायत इतना ऐसा प्रयोग करना होता। तो तात्पर्य ये है कि यहाँ पर होना चाहिए प्रयोग प्रजायते, इसको सुधार देना इसमें। और जी लकार क्या है ये? नहीं, ये तो काल जो है ना, उनको जैसे अपने यहाँ वर्तमान भूत भविष्य ये सब जो काल होते हैं उनको व्याकरण, संस्कृत व्याकरण की भाषा में लकार कहे जाते हैं। तो वर्तमान काल को लट लकार कहा जाता है ऐसा। अच्छा। तो इससे क्या समझना, जैसे ये वर्तमान काल में ये लगाया है प्रजायते, तो यहाँ जो कहा नहीं नारद जी ने कि एवं प्रवक्तस्य विशुद्ध चेतसः तद्धर्म एवात्म रुचिर व्यजायत, इस तरह से जिनके उच्छिष्ट को लेकर चित्त सिद्ध हो जाने पर भगवत धर्म में रुचि हो जाती है, हो गई ऐसे। तो हो गई और होती है, इसमें जो अंतर है वो यहाँ बता रहे हैं कि जिसको जिससे गुण प्राप्त होता है उसकी उसमें रुचि होती है। ये लोक न्याय सिद्ध बात है, इसलिए यहाँ प्रजायते ऐसे लट लकार का प्रयोग किया गया है। यदि ऐसा न मानते तो व्यजायत ऐसा प्रयोग करना चाहिए था। जी। यानी एक जनरल प्रिंसिपल को समझाकर और उसको यहाँ घटा रहे हैं, कैसा मेरे में हुआ। जी। इसमें जो इतना जोर देकर के बात शूद्रों को मना किया गया कि उच्छिष्ट अविष्य और ब्रह्म ज्ञान इत्यादि नहीं देना चाहिए, तो अन्य को उच्छिष्ट दे सकते हैं? ये थोड़ा प्रश्न है। अर्थात शूद्र से जो भिन्न लोग हैं उनको ब्रह्म ज्ञान या भविष्य के विषय में तो हम देखते ही हैं, दिया ही जाता है। मतलब सभी जो वर्णाश्रम धर्म के लोग हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि, ये सब ब्रह्म ज्ञान या अर्थात वेद पाठ इत्यादि करते ही हैं। भविष्य का भी देखने को मिलता है। तो उच्छिष्ट के विषय में भी ऐसा हम समझ लें? पिता और गुरु और पति, इनका उच्छिष्ट लिया जा सकता है, ये सामान्य व्यवस्था है। जी नहीं, मतलब इसमें ऐसा जोर देकर के ये भी कहा ना कि मेरे पिता ब्राह्मण थे, ऐसा सोच करके उन्होंने मुझे दे दिया होगा।
हाँ तो यहाँ ना तो कोई पिता है और ना कोई गुरु है और ना पति है, ऐसा सामान्य सेवक है एक तरीके से। तो यहाँ किस प्रकार से देखना हाँ चाहिए? ब्राह्मण को देख करके ही उच्छिष्ट दे दिया ये? हाँ, क्योंकि पिता तो उनके वहां पर पिता के रूप में कोई जानकार व्यक्ति था नहीं कि ये पिता है, ऐसा निर्देश कर सकें। इसीलिए आया कि उन्होंने वहां नाम उल्लेख भी नहीं किया। तो अब ये जो भी चारों आए हैं वो परमहंस कक्षा के हैं, ज्ञानी हैं, धर्मनिष्ठ हैं। उन्होंने जो किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। जी तो परिणाम से ये कहा जा रहा है, जैसे वो अपने सत्यकाम जाबाल का प्रसंग आता है कि भी उन्होंने पूछा कि कौन है तो उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे कुछ इस विषय में कहा नहीं है, तो मुझे तो पढ़ना है आपके पास। तो गुरु ने कहा कि इतना सच ब्राह्मण के अलावा कोई बोल नहीं सकता है, तो तुम ब्राह्मण हो। तो ये एक दृष्टि है, जिनको प्राप्त है वो ऐसा कर सकते हैं। तो इन्होंने जो किया है वो जिस कक्षा पर पहुंचे व्यक्ति ने किया है, उससे ये सिद्ध होता है कि उन्होंने जो किया है वो सही ही किया हुआ है। मतलब ऐसा ठीक है। कि शूद्रात भिन्न जो लोग हैं उनमें सर्वत्र ये विषय ग्रहण नहीं करना चाहिए उच्छिष्ट का। सिर्फ जो सामान्य व्यवस्था है पिता, पति और गुरु, इनमें ही देखना चाहिए, बाकी अन्यत्र कहीं नहीं। हाँ जी जी। ठीक है, आज समय हुआ है, यहाँ विराम।